महामारी से जूझ रही दुनिया पल पल घर करती निराशा के बीच जो सकारात्मक ऊर्जा का संचार आज की जरूरत है। ऐसे में नीलू की कहानी उसी हौसले की कहानी जिसकी आज दुनिया को जरूरत है। विषम परिस्थितियों को परास्त करते हुए उस पर विजय प्राप्त करने की कहानी है, हौसले की उड़ान की कहानी। मुंबई जाने माने फिल्म निर्देशक मनोज तिवारी ने बताया, सोशल मीडिया समाचार पत्रों में नीलू के बारे में बहुत पढ़ा सुना। 1.5 साल पहले नीलू जी पर फिल्म बनाने का फैसला किया। तिवारी ने कहा, उन्हें लगता है ये फिल्म समाज की हर उस महिला की फिल्म होगी जो एक खिलाड़ी हो, हाउसवाइफ हो और एक नौकरी पेशा हो। पूरी फिल्म उसके संघर्षों पर आधारित रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय एथलीट नीलू मिश्रा ने कहा, फिल्म बनने की सुनकर वह बहुत उत्साहित है। सबसे पहले संतोष जी मनोज जी के आभारी हैं। उन्होंने बायोपिक पर काम करने की मंशा जताई। फिल्म स्टार संतोष पहलवान ने कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में फिल्म मील का पत्थर साबित होगी। उन्हें विश्वास है फिल्म समाज के लिए आई ओपनर का कार्य करेगी। वेब सेट की रिपोर्ट। उसमें एक ही दिक्कत आने वाली फिल्म के बारे में कुछ बताएं। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये मनोज तिवारी जी हैं जो कि फिल्म डायरेक्टर हैं, मुंबई से आए हुए हैं और ये मेरी लाइफ के ऊपर इन्होंने एक बायोपिक बनाने का फ़ैसला लिया है। मनोज तिवारी जी बहुत अच्छे डायरेक्टर, इनकी कई फिल्में रिलीज़ हो चुकी हैं और ये बहुत बड़े लेवल पे एक स्टोरी बनाना चाहते हैं। एक ऐसी लड़की की कहानी जो बचपन से लेकर के और आज तक एक बहुत संघर्ष की लाइफ जिसने जी है। तो इस मेरी लाइफ स्टोरी की एक इंस्पायरिंग स्टोरी होगी जिसमें बहुत सारी महिलाएं जो कि अपने सपनों को देखती हैं लेकिन उनको पूरा करने का मौका नहीं मिलता। तो निश्चित ही इस स्टोरी से उन महिलाओं को पंख मिलेंगे जो अपने देश का नाम चाहे किसी भी फील्ड में वो पूरा करना चाहती है। ये बचपन से लेकर के जो एक बस्ती में मैं पैदा हुई। बस्ती में मेरे फादर क्रिमिनल लॉयर थे, मदर टीचर प्रिंसिपल थी और उन्हें भी राष्ट्रपति अवार्ड मिला हुआ। तो एक ऐसी फैमिली से थे जहाँ सिर्फ एजुकेशन की बात होती थी, स्पोर्ट्स में कोई नहीं था। तो स्पोर्ट्स लाइन में आना मेरे लिए एक नया फील्ड था। तो बचपन से ही घर वालों से, सोसाइटी से, सबसे लड़ झगड़ के ट्रैक पे मैंने जब आने का लिया तो फिर फैमिली का सपोर्ट मिला। लेकिन जब शादी हुई, शादी के बाद कहीं ना कहीं ये बातें आई कि नहीं बहू हो कैसे दौड़ोगी। तो इन सब चीज़ों के बाद मेरे स्पोर्ट्स को एकदम 14 साल लगाम लग गया। ट्रैक से मैं दूर थी लेकिन उस बीच में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, मेडिकली प्रॉब्लम हुई और उसके बाद मुझे लगा कि वापस मैं ट्रैक पर जाऊँ तो शायद कुछ अच्छा हो। मैंने 3 महीने तक काफ़ी मेहनत की, 30 किलो वेट कम किया। मेरा एक टारगेट उस समय था कि अपने आप को फिट करना है, लेकिन बीच में किसी ने कहा कि नहीं मास्टर स्पोर्ट्स में क्यों नहीं जाते या सिविल सर्विसेज में जाके देखो वहाँ भी मेडल्स मिलेंगे। तो मुझे बहुत एकदम आंखें तुरंत चौंक गई कि अरे ऐसा भी होता है। मैंने तैयारी शुरू की और उसी साल मैंने वर्ल्ड में मेडल लिया और एशिया में लगातार कई मेडल्स मेरे आए और 10 सालों में नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे 79 मेडल्स मेरे हैं। तो एक ये कहानी स्पेशली पूर्वांचल की उन महिलाओं को लेकर के है। यूपी में स्पोर्ट्स का माहौल अभी वो नहीं हो पाया है जो होना चाहिए। घर घर में स्पोर्ट्स कल्चर की बात होती है। विदेशों में मैंने देखा है और अपने साउथ के बहुत सारे स्टेट्स में देखे हैं, लेकिन अभी यूपी में अब आना शुरू हुआ है। जब मैंने शुरुआत की थी 2008 में, तब कोई भी लेडी ऐसे ट्रैक सूट पहन कर ट्रैक पर नहीं आती थी। तो मेरा वो एक सोच और आज की सोच में बहुत अंतर है। तो उस सोच से शायद बहुत सारे बच्चे और बहुत सारी महिलाएं इंस्पायर हो। ठीक है, जी, मेरा नाम मनोज तिवारी है और मैं आपके उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूँ, कुशीनगर जिले का। काफ़ी टाइम से मुंबई में रहते हैं, फिल्म मेकर हूँ, फिल्में बनाता हूँ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है आपने, क्या उद्देश्य? उद्देश्य ये है कि जो बनारस की जो हीरो हैं नीलू मिश्रा, उनको लेकर के फिल्म, उनकी कहानी के ऊपर फिल्म बनाने की कोशिश जारी है। किस तरह की फिल्म होगी? ये फिल्म किस तरह की होगी? ये उनकी बायोपिक है। बहुत ज़्यादा, जैसे आपको भी नीलू के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, मुझे दुख है इस बात की कि यहाँ के लोकल लोगों को जानकारी नहीं है। गूगल पे और बाकी चीज़ों पे, सोशल मीडिया पे है नहीं। लेकिन जब हकीकत में उनके पास जाते हैं कि ब्राह्मण परिवार में लड़की पैदा हुई, बस्ती की रहने वाली, जहाँ पे आप छोटे कपड़े नहीं पहन सकते, उस
90 के दौर में कैसे लड़की उस बंधन को तोड़ती है और आकर के स्पोर्ट्स में आती है और ऊपर वाला साथ नहीं देता, वो दुनिया की सारी बीमारियां उसको दे देता है। वो लड़की 90 किलो की हो जाती है, पागल हो जाती है, हार्ट का प्रॉब्लम आ जाता है, किडनी का प्रॉब्लम हो जाता है, डॉक्टर बोलता है खड़ी नहीं हो सकती, पैर टूट जाएगा, लेकिन हार नहीं मानती और एज को ये नहीं करती और किस तरीके से वो फाइट करती है और इंडिया के लिए 78 मेडल्स लेकर के आती है, जिसमें 24 हो तो हमारे लिए हीरो है और हमारे लिए नहीं। मैं उसका राइट्स नहीं लिया, ये तो बनारस के लोगों को राइट्स लेना चाहिए। ये बनारस की बेटी है, हमारी बेटी है, हमारा हक बनता है इसके ऊपर। ये कहानी सबके सामने आनी चाहिए ताकि लोगों के अंदर चेंज आए। तो मनोज जी, ये इस कहानी के पीछे क्या अभिनय भी नीलू जी से ही करवाएंगे? नहीं, नीलू जी नहीं, अभिनय नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो उस एज से स्टार्ट करने वाले हैं जब नीलू मिश्रा 7 साल की थी। बचपन से लेकर के 18 से लेकर के 20 से लेकर के उस तरीके से तो वहाँ की टॉप लीडिंग जो एक्ट्रेस होंगी वो काम करेंगी, उनसे बात चल रही है। बड़ा कॉर्पोरेट होगा इस फिल्म को, क्योंकि छोटी मोटी बजट की फिल्म नहीं है, बड़े बजट की फिल्म है, उस लेवल पे बनने वाली है, तो अभी उस पर काम चल रहा है इसके। तो इसको पिक्चराइजेशन कहाँ करेंगे? यूपी में तो बनारस और बस्ती में तो शूट होगी होगी, उसके अलावा आपके हरियाणा में शूट है, चेन्नई में शूटिंग होगी, बेंगलोर में है, उसके अलावा आउट ऑफ इंडिया जापान, थाईलैंड, चाइना, फिनलैंड, जहाँ जहाँ ये उनका हुआ है सब जगह पे शूट है। बनारस के अभिनेताओं को मौका मिलेगा? जो लोकल बनारस एक्टर हैं, जिस तरीके से वो सबको मैं तो इसीलिए बना रहा हूँ कि आपकी धरती पे, पूर्वांचल की धरती पे एक ऐसी लड़की की कहानी है और जो सबके सामने आया नहीं तो देश के सामने आना चाहिए। ऐसी बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो आपके पूर्वांचल में दब के रह गई। मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ, मैं रहने वाला यूपी का और उस गांव का जहाँ पे जिस गांव में लाइट नहीं, पानी नहीं, बिजली का कुछ नहीं था, वहाँ से रहा। बाप का ही सोचता कि कुछ पढ़ लिख लेंगे तो सरकारी नौकरी मिल जाएगी। उस बंधन को तोड़ता हूँ, मैं सिनेमा में जाता हूँ, उस सिनेमा में जा करके पहली फिल्म सुभाष घई के लिए डायरेक्ट करता हूँ। तो बंधन को मैंने नहीं तोड़ा होता तो आज यहाँ तक नहीं पहुँचता। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे और लोग भी निकलें और सिर्फ नौकरी में जाएं, ठीक है, अरे लेकिन ये होता क्या है, आज मनोज तिवारी को ज़्यादा लोग नहीं जानते, नीलू मिश्रा को ज़्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन कोई IAS IPS निकाल लेता है तो उसके बारे में इमीडिएट निकलता है, भाई वो भी ठीक है। लेकिन हम भी जिस फील्ड में आए हैं वो भी बहुत संघर्ष वाली लाइन, उस बंधन को हमने तोड़ा है। मनोज जी, कब तक ये पिक्चर कंप्लीट करने का? जी, नेक्स्ट ईयर में पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी। ये पिक्चर का प्रभाव आज की जो युवा पीढ़ी है, खास करके बच्चियां, महिलाएं, जी, उन पर किस तरह का पड़ेगा? उन्हीं के लिए बनाया जा रहा है, उन पर बहुत ज़्यादा असर है कि आप हार नहीं मानो किसी भी एज में, कभी भी। जब नीलू मिश्रा कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते? जब नीलू मिश्रा कर सकती है, उसकी तबीयत खराब होने के बाद कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जो उसको नहीं हो, उसके बाद जब इंडिया के लिए 78 मेडल्स निकाल सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते? इसीलिए तो बना रहा हूँ। और आगे की क्या परिकल्पना है आपकी? और मैं 2 सब्जेक्ट पे और काम कर रहा हूँ जिसके लिए बनारस आया था और नीलू जी से इस तरीके से। तो सबसे पहले पूरा फोकस तो नीलू मिश्रा के ऊपर है, बनारस की बेटी के ऊपर है, काशी की बेटी के ऊपर है। ये काशी की बेटी आप लोगों की बेटी है और इसको सबके सामने लाया जाए, वर्ल्ड में सबके सामने लाया जाए। मनोज जी, आप यूपी के हैं जी, खुद भी स्ट्रगल किए हैं। नदिया के पार के बाद कोई ऐसी पिक्चर नहीं आई जो कर्ण प्रिय हो, हृदय को छू ले, ऐसी भी पिक्चर बनाने की है क्या? सर आता है, समय होता है, चेंज होता है। बीच में लोगों ने, मैं तो आइडिया नहीं है भोजपुरी सिनेमा से, क्यों देख नहीं पाते, परिवार देख नहीं पाती है और उसमें यानी सारी फिल्में बॉलीवुड की, हिंदी फिल्में की, कभी उस तरीके से हुआ नहीं, लेकिन सुनने में जो आता है इस तरीके से, तो समय आएगा, सब चेंज हो जाएगा, सारी चीज़ें करेक्ट हो जाएंगी, फिर वैसी फिल्में बनेंगी। आज भी लोग म्यूजिक सुनते हैं तो आज भी याद है, कहानियां वही हैं, कहने का तरीका चेंज हो गया, फिर वही दौर आएगा। सारे सब कुछ यूपी को लेकर बहुत कुछ है, बहुत कुछ है करना, क्योंकि मैं भाई साहब मैं भी उसी जगह से आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ यहाँ एक से एक प्रतिभा, डरने की जरूरत नहीं है। अब जिस आपने सोचा होता है कि सिर्फ नौकरी करना है, आप जर्नलिस्ट बने हैं, इस फील्ड में आए, तो अपने ब्रेक को तोड़ा। आपके फादर बिगनिंग में नहीं चाहते होंगे बचपन में, वो चाहते हैं कोई पढ़ लिख ले, नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी पीछे पहले बात करें, लेकिन अपने ब्रेक को तोड़ा। उसी तरीके से हम लोग को तोड़ना पड़ेगा, बच्चों को छूट देनी पड़ेगी, जो करना चाहते हो करें।